वास्तव में ये ब्रह्मा का ज्ञान भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो वास्तव में ये गुरु कृष्ण की कृपा है कि आप लोगों का संग मिल रहा है। ये भक्ति की जो शुरुआत होती है भक्त संग से होती है। कोई भी भक्त, आप कोई भी शास्त्र में पढ़िए, कोई भी उदाहरण देखिए, बिना भक्त संग के किसी भी भक्त की भक्ति शुरू नहीं हुई। और कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी उन्नत भक्त हो, बिना भक्त संग के वो रहना नहीं चाहते। ये भक्त की निशानी होती है। असत संग छाड़ यही वैष्णव आज। वो असत संग छोड़ करके सत्संग को प्रेम करते हैं। ये वैष्णव का आचरण होता है। अगर हमको वैष्णव को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? कितना वो भौतिक संग को घृणा करते हैं और कितना वो सत्संग को प्रेम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कौआ है और हंस है। कौए को हमेशा कचरे में मजा आता है। वो ढूंढेगा कितना पुराना, कितना बासा, कितना बदबूदार कचरा है, वहां जाके ही उसको अच्छा लगे। लेकिन हंस लोग कहाँ रहेंगे? तालाब के पास, मानसरोवर के पास। ये हंस लोगों का परिचय है कि उन लोगों को मन, उनका रंजन, उनके मन का रंजन, मनोरंजन कहाँ होता है? केवल भगवान के चरणों में। तो इसी तरह हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये भक्त संग हमें प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जीवन की सफलता है भक्त संग प्राप्त कर। हमको इस तरह लगता नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग बता सकते हैं भक्त संग की क्या मूल्य होती है। अभी तो जूम के माध्यम से और इंटरनेट की कृपा से हम सबको इतना संग मिल रहा है। एक समय हमारे जीवन में इस तरह आया था, मेरे निजी जीवन में ज्यादा भक्त संग नहीं था। तो 6-7 महीने बाद जब मैं उज्जैन आया और मैंने फर्स्ट भक्त लोगों को देख, मैं फर्स्ट माने वो 6 महीने के गैप के बाद भक्त लोगों को देखा, मिला। और मंदिर में मृदंग बजा के कीर्तन चल रहा था। वो मृदंग सुन के मेरे पूरे शरीर में जैसे मानो किसी ने कोई ऊर्जा का संचार कर दिया हो, इस तरह मुझे महसूस हो रहा था। तो अभी उस तरह स्थिति नहीं है कि अभी भक्त संग नहीं मिल सकता। अभी ऑनलाइन माध्यम से, सभी माध्यम से भक्त संग मिल रहा है। हम लोग बहुत ही बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं। और देखिए, यदि हमारा जन्म 80 साल पहले होता था, 100 साल पहले होता था, जब प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे, इस्कॉन नहीं बना था, तो भी फिर हम अभागे रह जाते, तो भी हमको भक्त संग नहीं मिलता। लेकिन कितने भाग्य की बात है कि इस्कॉन की दया से, प्रभुपाद की दया से घर घर में हमें कृष्ण भक्ति करने का सुयोग मिल रहा है। तो इससे बड़ी भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। देखिए, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों से सीखना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। पहली बात तो कलयुग के लोगों की इच्छा ही नहीं है शास्त्र पढ़ने की। आप किधर भी जाइए, देखिए कौन शास्त्र पढ़ता है। हम लोग घर में देखते थे गीता लाल कपड़े में बंद करके यथारूप तरीके से रखी हुई है, एज इट इज, उसको कोई हाथ नहीं लगाता है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन उसके रोली चावल चढ़ा के, थोड़ी धूल चटका के, उस तरह उसकी पूजा होती है। लेकिन कौन पढ़ता है? शास्त्र पढ़ने में रुचि वास्तव में कलयुग में किसी की नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन चीज है कि अगर किसी की रुचि हो तो भी शास्त्र पढ़ते 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 वो निष्कर्ष पे पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक बार एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण लोग पढ़ाई कर रहे थे। वो गुरुकुल से बाहर निकले, एक नदी के तट पे खड़े हुए। तो नदी के तट पे एक तुलसी का पौधा बहते हुए जा रहा था। तो एक एक उनमें से बोलता है, अरे हमने शास्त्र में पढ़ा है तुलसी के पौधे में इतनी क्षमता है कि संसार सागर से तार हमको कर सकता है। तो दूसरा आदमी इतना इंस्पायर हो गया, कूद गया, बोले अरे संसार सागर जो तार कर सकता है, ये नदी तो पार करा ही देगा। तो तुलसी के पौधे के ऊपर कूद गया पकड़ के, तो क्या होगा? क्या होगा?
डूब जाएगा। तुलसी का पौधा कितना कोमल पौधा होता है, तो वो डूबने लगा। तो जब वो डूबने लगा तो तीसरा जो ब्राह्मण था वो शास्त्र निकाल के ढूंढता है, अरे क्या करना चाहिए, विपदा के समय क्या करना चाहिए। तो एक श्लोक पढ़ता है कि विपदा के समय यदि आपकी हानि हो रही हो तो आधा आधा सामान छोड़ देना चाहिए, ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो उसने बोला एक काम करो, ये दोस्त को आधा काट दो। तो चौथे ने तलवार निकाल करके वो आधा उसका धड़ काट दिया। तो ये होता है लकीर के फकीर, जिन्हें शास्त्र में रुचि हो गई लेकिन फिर भी उनका मर्म निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे शास्त्र में बहुत सारी बातें इस तरह हैं जिनके निष्कर्ष पे निकलना, जिनकी गंतव्य तक पहुंचना बहुत कठिन है। और यही प्रॉब्लम को समझे थे नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हजारों साधु। नैमिषारण्य में हजारों साधु लोग इकट्ठे हुए थे कलयुग की शुरुआत में, जब कृष्ण अपने धाम को चले गए और परीक्षित महाराज का भी महाप्रयाण हो गया। उसके बाद कलयुग की जब शुरुआत हुई तो साधु लोग सब इकट्ठे होकर के सोचने लगे कि अब कलयुग शुरू हो रहा है, अभी हम लोग कैसे समाज की मदद कर सकते हैं। ये साधु का सोचना होता है। साधु कभी स्वार्थी नहीं होता। हम लोग सोचते हैं साधु लोगों की समाज में क्या जरूरत है, डॉक्टर देखो अभी कितना काम कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को बचा रहे हैं, वकील कितना काम करते हैं, पुलिस कितना काम करती है, सब लोग कितना काम करते हैं। साधु लोग क्या करते हैं, खाते हैं और पेट बढ़ाते हैं। यही साधु का काम है। जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा साधु होगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। साधु लोग आज पृथ्वी पे साधु लोग हैं अभी तक, इसीलिए इंद्रदेव जल दे रहे हैं, सूरज चंद्रमा समय पर उगते हैं, नदियों में पानी है, पृथ्वी अनाज दे रही है। जिस दिन ये पृथ्वी साधु विहीन हो जाएगी उस दिन अन्न नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। आज सत साधु है दुनिया में, सदगुरु है इस दुनिया में, इसलिए ये सारी फैसिलिटी उनके कारण हमको मिल रही है। जैसे जब हम कोटा में पढ़ाई करते थे तो एक पीजी में रहते थे, पेइंग गेस्ट, एक माता जी के घर में। तो एक लड़का ऐसा आया बहुत अमीर परिवार से, उनको गर्मी सहन नहीं होती, तो उनके लिए उनके माँ बाप एक फ्रिज लेकर के आए और पीजी में रख दिए। तो उनके लिए फ्रिज लेके आए थे लेकिन हम सब यूज करते थे। तो उस तरह दुनिया की स्थिति है, क्योंकि सतगुरु साधु पुरुष दुनिया में है, भगवान उनको प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, हम लोग सब यूज करते हैं। तो इसलिए साधुओं का बहुत महत्व है। ये विश्व में साधु अभी तक हैं, इसलिए विश्व का कल्याण हो रहा है। और वो लोग की हमेशा चिंता यही रहती है कि कैसे मैं साधु दुनिया को कैसे कल्याण करेंगे। तो उसी तरह ये नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए साधु लोग सब एक लीडर बनाते हैं, शौनक, और उनको पूछते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए। बोले यज्ञ करेंगे। यज्ञ करते करते वो बोलते हैं अरे हम तप गए, लेकिन यज्ञ का फल कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि अब क्या हो गया था, द्वापर युग खत्म हो गया था, अभी कौन सा युग शुरू हो गया, कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग में क्या धर्म है, ये उनका प्रश्न था। क्या करना चाहिए खुद के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये उनकी चिंता थी। हम सब धर्म धर्म करते हैं, हम धार्मिक हैं। कोई पूछेगा आप कौन है, हम धार्मिक हैं। आप तिलक लगा के जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे बड़े धार्मिक हैं। लेकिन धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या है, ये हम लोगों को क्रमबद्ध रूप में समझना चाहिए, सिस्टमैटिकली हमको समझना चाहिए। हम लोग सब जानते हैं धर्म है कृष्ण सेवा, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक रूप में प्रभुपाद चाहते थे हम लोग ये जाने। एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और कुछ भक्त लोग, प्रभुपाद ने देखा प्रवचन में है नहीं, तो प्रभुपाद ने बोला ये लोग कहाँ हैं, तो बोले प्रभुपाद वो मंदिर साफ कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले मंदिर साफ करने के लिए हम बाहर से लोग ला सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए हम भाड़े पे लोग नहीं रख सकते। जब तक भक्त लोग मुझसे सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे सीखेंगे कि प्रचार करना है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं।
तो हम लोग को बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत गंभीरता से प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, सिस्टमेटिक। प्रभुपाद समझा रहे हैं धर्म क्या है। हम सभी बचपन से धार्मिक हैं, पालन कर रहे धर्म का, लेकिन प्रभुपाद की परिभाषा आज तक मुझे लगता है किसी ने प्रभुपाद की पुस्तक छोड़ के पहले किसी ने सोची नहीं हो। प्रभुपाद बताते हैं धर्म क्या है। और नैमिषारण्य के जो ये साधु हैं वो सब लोग खुद शास्त्रों को पढ़े थे, सब शास्त्रों में पारंगत थे और श्रुतिधर थे, सारे शास्त्र उनकी मेमोरी में थे। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि भूरिणी भूरि कर्मणि, इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना लीडर सूत गोस्वामी को बोला, आप बताइए धर्म क्या है, ये शास्त्रों का निचोड़ क्या है, एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में प्राथमिक धर्म क्या होना चाहिए। उन लोगों ने तुक्का नहीं लगाया। तुक्के जैसे ज्ञानी बहुत होते हैं ना, हमारे यहाँ उज्जैन में कहावत है, कृपया ज्ञान मत बांटिए, यहाँ सभी ज्ञानी, सभी आदमी ज्ञानी है, सबको लगता है मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं। जैसे एक बार एक ऐसे ज्ञानी महोदय, ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति एक आटे चक्की पे गया। तो वो टाइम में इलेक्ट्रिक आटा चक्की नहीं थी, वो किसान लोग क्या करते थे, आटा पीसने के लिए एक बैल को ऐसे खूंटे से बांध देते, वो बैल घूमता जाता था और बीच में चक्की रहती थी, उससे पिसता था। तो उस तरह वो आदमी ने बोला मुझे आटा चाहिए। तो वो जो किसान था वो बोलता ठीक है, अभी आटा रेडी नहीं है, ये थोड़ा बैल घूमेगा, आटा पीसेगा, आपको आटा देंगे। तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया, ये किसान अपना काम करने लगा। थोड़ा देर बाद आया, आटा रेडी हो गया, आटा के पैकेट उसको ज्ञानी को, व्यक्ति को दे दिया। वो आदमी बोलता है आपने ये बैल के गले में घंटी क्यों बांधी हुई। तो वो किसान बोलता है कि घंटी से मेरा बहुत काम सिंपल हो जाता है, क्योंकि बैल चलता है तो घंटी बजती है, घंटी बजती है तो मुझे पता रहता है बैल चल रहा है। जब घंटी की आवाज नहीं आती है तो मैं आता हूँ, थोड़ा पीछे से धक्का लगाता हूँ, बैल को आगे चला देता हूँ, अपना काम करने लगता हूँ। तो ये ज्ञानी पुरुष बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि बैल रुक के केवल गला हिलाएगा, चलेगा नहीं, तो भी तो घंटी बजेगी। तो वो आदमी किसान बोलता है हाँ ऐसा हो सकता था यदि ज्ञानी, बैल भी ज्ञानी होता, लेकिन बैल तो ज्ञानी नहीं है आपकी तरह, इसलिए मेरा काम चल रहा है। तो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी कंफ्यूज ही होते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ने से, ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लोगों ने तुक्केबाजी नहीं की, इन लोगों ने क्या किया, सदगुरु को समर्पण किया, सूत गोस्वामी को समर्पण किया कि हमारा धर्म क्या है। ये धर्म की परिभाषा सूत गोस्वामी दे रहे हैं, सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध। कितना सुंदर श्लोक है। कितने लोग कितनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बताते हैं। आप पूछिए रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ऐसा टंग ट्विस्टर बताएंगे कि बोलने में ही मुश्किल लगेगा। गॉड इज लाइट, लाइट इज गॉड, दिस दैट, इतना कॉम्प्लिकेटेड बता देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आजकल ऐसे लोग बहुत फेमस हैं, बड़े बड़े अपने आप को धर्म प्रचारक बोलते हैं, उनकी आप वीडियोस देखिए, कंफ्यूज कर देंगे आपको। लेकिन भागवत कितना सरल, कितना सहज रूप में बता रहे हैं। सावई पुंसा परो धर्म, सभी लोगों के लिए, जीवों के लिए परो धर्म है। परो धर्म क्या है, यतो भक्ति रदोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति। कितना सरल है। धर्म तो बहुत है, हर आदमी के धर्म है, परिवार का धर्म, राष्ट्र धर्म, पड़ोसी धर्म, बहुत धर्म हमने पाल रखे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, परो धर्म क्या है, ये धर्मों से ऊपर धर्म क्या है। अर्जुन भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कितने धार्मिक व्यक्ति जैसी बातें कर रहा है। अगर कोई भगवत गीता का चैप्टर पहली बार पढ़ेगा तो उसको लगेगा गीता तो शुरू हो गई वास्तव में। अर्जुन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अरे लोग मर जाएंगे तो विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर हो जाएंगे, कैसे मैं किसके लिए जीऊं, इससे अच्छा तो मैं संसार सुख छोड़ के वैरागी बन जाऊं, लेकिन मेरे अपने जनों को, गुरु जनों को, ज्येष्ठ जनों को कैसे मारूं। कितनी अच्छी अच्छी बातें, हमको लगेगा अरे वाह यही तो धार्मिक बातें हैं। लेकिन कृष्ण ने उसको
स्वीकार नहीं किया। कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण का अवतार क्यों होता है? कृष्ण का अवतार के क्या कारण है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। ये श्लोक सबको याद है। बार बार भगवान क्यों आते हैं? धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन वही भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? कौन बताएगा? वही भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? गीता का सार क्या है? क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं। वेरी गुड। तो जो अवतार लिया धर्म को स्थापना करने के लिए, वही बोल रहा है सारे धर्मों को छोड़ दो। तो ये क्या बात हुई भाई? आपने दुकान खोली है मिठाई की, और फिर जो कोई आता है उसको बोलता है मिठाई नहीं खाना चाहिए। ये कैसी बात है? आप आए हो धर्म की संस्थापना करने के लिए, और आप बोल रहे हो धर्म को छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो। क्या कृष्ण अधर्मी बनने के लिए बोल रहे हैं? क्या कृष्ण पापी बनने के लिए बोल रहे हैं? कृष्ण जानते हैं कलयुग के लोग मोल भाव बहुत करते हैं, बार्गेनिंग बहुत करते हैं। कृष्ण जानते हैं अगर इनको बोलेंगे 50 रुपया, तो ये बोलेंगे नहीं भैया 10 रुपये। ये जानते हैं कि मैं 10 बोलूंगा, सामने वाले ने 50 बोला है, तब 30 पे बात अटकेगी। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो। भगवान जानते कम से कम अधर्म तो छोड़ेगा। मैं तो धर्म छोड़ने की बात कर रहा हूं, कम से कम अधर्म तो छोड़ेगा, कम से कम अपनी पाप वृत्तियां तो छोड़ेगा। एक है अधर्मी, और भगवान बोल रहे धर्म को भी छोड़ दो। तो कम से कम बीच में हम लोग कम से कम अधर्म तो छोड़ के धर्म के पथ पे चले। लेकिन वो धर्म क्या है? वो धर्म कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करना है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंती परस्पर। मुझ में चित्त लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, मेरे बारे में बात करो, इस तरह धर्म का पालन करो। ये है धर्म। सब भूल जाओ, बस जो मैं बोल रहा हूं वो करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग टीचर को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी सीखने के लिए गए, तो जब गाड़ी सीखने के लिए गए तो आपने तो कुछ पहले से देखा है, गियर लगाते हैं, क्लिच करते, ये करते। तो जो गाड़ी सिखाने वाला है हम उसको सिखाना शुरू करते हैं। अरे अच्छा क्लिच कितना दबाना चाहिए, अच्छा ब्रेक कब लगाना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? चुपचाप बैठो, जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो। ये भगवान बोल रहे हैं 18.6 से सर्वधर्मान परित्यज्य। बोले आप बहुत परिभाषा लेकर के आए हैं। कोई ने नाना जी से सुना है, कोई ने दादाजी से सुना है, कोई ने ठेले वाले से सुना है, कोई ने अपने आप कुछ सुना है, कुछ तो सुना है। धर्म की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? सब कुछ छोड़ के केवल मेरी बात सुनो, यही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई बोलेगा ये धर्म है, वो धर्म है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कुछ नहीं मानेंगे। हम शास्त्र की बात मानेंगे। क्या बोल रहे हैं शास्त्र? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ना वे विदुर ऋषया, ऋषियों ने जो बोला है वो धर्म नहीं है। ना भी देवा, देवों ने जो बोला है वो धर्म नहीं है। न सिद्ध, सिद्ध पुरुषों ने जो बोला है वो भी धर्म नहीं है। असुरा, असुरों ने जो बोला है वो भी धर्म नहीं है। मनुष्य, मनुष्यों ने जो बोला है वो भी धर्म नहीं है। तो क्या धर्म है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। केवल भगवान ने जो बोला है वही धर्म है। कितना जीवन हमारा सिंपल हो जाएगा यदि हम इतनी बात मान लें। कितना कंफ्यूजन हमारे जीवन से चला जाए। धर्म वास्तव में एक ही होता है, जो होता है सनातन, सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या है? जो कि हमेशा है, जो नित्य स्वभाव है। जैसे शक्कर का स्वभाव है मिठास। प्रभुपाद कितना सरल उदाहरण देते हैं, जितनी बार भी चर्चा करेंगे उतनी बार ही अच्छा लगेगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। शक्कर का स्वभाव क्या है? मिठास। जो शक्कर मीठी नहीं है उसको हम शक्कर नहीं बोल सकते, उसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। जो नमक में सॉल्टीनेस नहीं हो उसका नाम नमक नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। एक बार हम कोटा में कुकिंग कर रहे थे, संडे मैस बंद रहता था, तो हम लोग कुकिंग कर रहे थे। तो एक बार पकोड़े बनाए।
तो पकोड़ा बनाने के लिए उसमें नमक डालना है, नमक की जगह उसमें सोडा डाल दिया। तो जब पकोड़ा तल रहे थे तो लाल लाल हो गया एकदम। तो हमको लगा शायद बेसन तल के ऐसे ही होता है, पहली बार पकोड़े बना रहे थे, तो एकदम लाल लाल पकोड़े बाहर निकले। और सबको भूख भी लगी थी, सबने अपनी प्लेट में 10-10, 15-15 पकोड़े रख लिए। हम 8 भक्त साथ में रहते थे, सबने 10-10, 15 पकोड़े प्लेट में रख लिए। अभी जैसे ही सबने खाया एकदम कैसे, जैसे लग रहा है कि साबुन की बट्टी जैसे खा रहे हैं, इस तरह लग रहा है। तो कोई बोलेगा नमक नहीं है, ये कुछ और डाला है, क्योंकि नमक का स्वभाव ये नहीं है, ये कुछ और डाल दिया है। क्या डाल दिया? अभी सोडा डाल दिया। नमक का स्वभाव क्या है? नमक का स्वभाव है नमकीन करना। नमक का स्वभाव है किसी भी चीज में टेस्ट लेके आना। इसी तरह शक्कर का स्वभाव, इस तरह पानी का स्वभाव है तरलता। जो बहेगा नहीं वो पानी नहीं हो सकता। उसको आप बर्फ बोल सकते हो, उसको आप भाप बोल सकते हो, लेकिन पानी नहीं बोल सकते। जल क्या है? जल वही है जो बहता है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव क्या है? हमारा जो सनातन स्वभाव है, हमारा जो सनातन अंग है अपने जीवन का, वो है धर्म। ये धर्म का पालन हमको करना है। लोग बहुत धर्म की परिभाषा बोलेंगे, लेकिन धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। ये सनातन रूप से हमारे साथ में है। कोई बहुत सारे जो वकील होते हैं ना, वकीलों का काम ही होता है अपनी बात को सही बताना। हर वकील, 2 वकील जो लड़ेंगे कोर्ट में, दोनों जब बात करेंगे ना, ऐसा लगेगा यही सही है, फिर दूसरा बात जब बात करेगा वो लगेगा वो भी सही है। तो इस तरह हमारी हालत होती है। आज इस्कॉन के प्रोग्राम में आ रहे हैं, हाँ इस्कॉन भी सही है, कल दूसरा किसी की बात सुनेंगे, हाँ वो भी सही है। तो ना इस्कॉन की सुननी है ना दूसरे आदमी की सुननी है, किसकी सुननी है? जज की सुननी है। जज नतीजा देता है कौन सही बोल रहा है। जज कौन है? भगवान खुद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खुद। प्रभुपाद इसलिए बोलते थे ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, भगवान की सुनो। सारी संस्थाओं ने नाम रखे अपने ऊपर, प्रभुपाद ने किसके ऊपर नाम रखा? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण के उपदेशों की चर्चा करनी है हमको, हमारा उपदेश नहीं देना है किसी को। क्या बोलना है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश, कृष्ण ने क्या बोला है, गीता भागवत क्या बोल रही है। इसलिए यहाँ सोनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, आप बताइए धर्म क्या है। तो वो बोल रहे हैं भक्ति रदोक्षरी, भगवान कृष्ण की भक्ति। देखिए 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग मतलब अपने जीवन में जो भी आनंद मिले तुरंत उसका मजा लो। प्रवृत्ति तुरंत, खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार शादी ब्याह में लोग जाते हैं ना, सबसे पहले जाके पानी पूरी वगैरह सब खा लेते हैं कि बारात आएगी तब ठीक है, फिर दूसरी एक प्लेट ले लेंगे, फिर दिखाने के लिए एक प्लेट ले लेंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं हो जाए पहले अपना फेवरेट आइटम खा ले। ये होता है प्रवृत्ति। हमें लगता है हम आनंद उठाएंगे, लेकिन क्या होता है अंत में हमको दुख ही मिलता है। नेक्टर इन द बिगिनिंग, पॉइजन इन द एंड, गीता में भगवान बोलते हैं। शुरू में लगता है अमृत जैसा, अंत में होता है जहर। कई बार तो शुरू में भी जहर, अंत में भी जहर। इस तरह भौतिक सुख है। जैसे एक बार एक व्यक्ति को भिक्षा करके खाता था, भिखारी था, तो उसको भीख में किसी ने 1 मटका भर के दूध दे दिया। बहुत खुश हो गया, अरे दूध मिल गया 1 मटका भर के, उसमें 10-15 लीटर दूध आ गया। तो उसने थोड़ा 1-2 लीटर दूध पिया, बाकी का दूध बच गया, तो उसने रख दिया। एक व्यक्ति से थोड़ा सा दही मांग करके उसमें डाल दिया। तो अब वो रात में सोते सोते सोच रहा है, वाह अभी कल ये दही जम जाएगा, ये दही को मैं आग पे तपा करके माखन बना के घी बनाऊंगा, फिर ये घी को मैं बेच करके एक मुर्गी खरीदूंगा, वो मुर्गी आएगी अंडा देगी, वो अंडा बेच के मैं और मुर्गी खरीदूंगा, फिर वो मुर्गी इतनी हो जाएंगी कि मैं अपना खुद का एक मुर्गी पालन फार्म खोल लूंगा, फिर उससे जो आमदनी आएगी मैं गाय खरीदूंगा, फिर गाय का दूध बेच बेच के मैं और गाय खरीदूंगा, फिर इतनी गाय मेरे पास हो जाएंगी कि मैं एक बहुत बड़ी गौशाला खोल लूंगा, उससे मैं इतना पैसा बना लूंगा, इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं हीरे जवाहरात वो सोना चांदी का बिजनेस करने लगूंगा।
बड़े बड़े व्यापारी जमींदार मुझसे सोना चांदी खरीदेंगे। जब मैं इतना अमीर हो जाऊंगा तो जो इस पृथ्वी पे सबसे अमीर आदमी होगा उसकी सबसे सुंदर कन्या से मैं शादी करूंगा, और जब वो मैं उससे शादी करूंगा तो मेरा एक बहुत अच्छा पुत्र होगा, और वो पुत्र को मैं बहुत शासन से रखूंगा, बहुत आज्ञाकारी बनाऊंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसको मारूंगा। और ये सोचते सोचते उसने अपनी टांग हिलाई और वो पैर मटके में लगा और मटका फूट के हरे कृष्ण। ये होता है प्रवृत्तिमान। शेख चिल्ली के सपने बना बना के हमारा जीवन हमने निकाला, अंत में कुछ भी नहीं मिला। आप पूछिए जो लोग की उम्र हो गई है अपने जीवन में, जिनने 30-40 शादियां देख ली, बड़े बड़े भंडारे देख लिए, बहुत कुछ धन समृद्धि सब देख लिया, अभी बूढ़े हो गए हैं, उनसे पूछिए आपको जीवन में क्या मिला। आपने पूरा जीवन प्रवृत्ति मार्ग निभाया, जो मिला वो खाया, जो जैसी इच्छा हुई वैसे काम किया, लेकिन क्या मिला? संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, सुख नहीं मिला। प्रवृत्ति मार्ग हमेशा दुख देता है। दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब अपने आप के ऊपर संयम। ये होता है वैराग्य का पथ। शुरू में बड़ा भयानक लगता है, अरे देखो सब कुछ छोड़ दिया, अरे कितना दुखी रहता है। हमने अपनी मुश्किल छोड़ दी, अपनी मुश्किलें मुसीबतें छोड़ दी। गौर गोपाल प्रभु लेक्चर में बोलते हैं ना, वो एक बार एयरपोर्ट में गए थे, एक सरदार जी उनको मिले। वो सरदार जी पूछते हैं क्या बाबा साधु बन गए ब्रह्मचारी, तुमको कुछ जिंदगी में कमी नहीं लगती क्या? बोले हाँ कमी लगती है ना, मुश्किल कम लगती है, अभी कोई मुश्किल नहीं है हमारे जीवन, अभी कोई मुसीबत नहीं है हमारे जीवन, ये कम लगता है। तो वैराग्य का अपना एक आनंद होता है। देखिए आप मंदिर भी जाएंगे ना, अगर आपके पर्स में ज्यादा पैसे हैं ना, आपका मन नहीं लगेगा, हमेशा पॉकेट में हाथ जाएगा, अरे मेरा पर्स तो कोई नहीं ले रहा है। जो वैरागी है ना उसको किसी बात का भय नहीं है। जो ज्यादा विद्यवान है उनको द्वेषी जनों का भय रहता है, जो ज्यादा रूपवान है सुंदर है उनको बुढ़ापे का डर रहता है, जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं उनको रोगों का, बीमारियों का डर रहता है। हाइपरटेंशन हो गया नमक नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गया शक्कर नहीं खा सकता। अभी शक्कर और नमक दोनों नहीं तो खाएगा क्या? नमकीन नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता। तो जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं उनको रोग का भय रहता है, भोगी रोग भयम। जो ज्यादा धनवान है उनको चोरों का भय रहता है। तो इस तरह हर व्यक्ति को कोई ना कोई भय रहता है, लेकिन वैरागी व्यक्ति उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको किसका भय रहे? कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो किसका भय रहेगा? लेकिन हमको इसका मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ना है, हमारी आसक्तियों को छोड़ना है। देखिए ये तो है ट्रेन के महिला कंपार्टमेंट में चढ़ने जैसे। जैसे मान लो पुरुष हैं, महिला कंपार्टमेंट में चढ़ गए, अभी टीटी आया, उसने बोला देखो भाई अभी भीड़ नहीं है तो खड़े बैठे हो, जब महिला आएगी क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। ये दुनिया में रहना है उस तरीके से। अभी कोई नहीं है तो हम बैठे हुए हैं, घर हम अपना बोल रहे हैं, जमीन अपनी बोल रहे हैं, परिवार अपना बोल रहे हैं। जब भगवान उसको दूसरे को देना चाहेंगे हमको छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर को हम अपना बोल रहे हैं, जब भगवान हमको कहीं और भेजना चाहेंगे हमको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का समर्पण हमको करना है। हमारे साथ मुश्किल कहाँ होती है? कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटी। मुश्किल वही होती है, कृष्ण को भूल करके भोग वांछा करते हैं। इंजॉय करना है कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण को छोड़कर। जहां कृष्ण को छोड़ करके मजा करना चाहेंगे वहां क्या होगा? निकटस्थ माया तारे झपटिए तारे, वहां माया बद्ध कर लेती है, माया बांध लेती है, और उस अवस्था में हम पशु समान हो जाते हैं। पशु जिस तरह बंध जाता है, देखिए जो जितना माया मुग्ध है उसका मूवमेंट उतना रिस्ट्रिक्टेड है, वो उतना कम स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जैसे आप पेड़ पौधों को देखिए, जो ज्यादा कामुक व्यक्ति होते हैं पेड़ पौधे बनते हैं, पूरा उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट, कोई फ्रीडम नहीं, एक जगह खड़ा रहना पड़ेगा। थोड़ा कम जिनके अंदर इच्छाएं हैं पशु बन सकते हैं, जिनकी थोड़ी शुद्धता है वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, और शुद्ध होते हैं देवता बनते हैं। और देव ऋषि नारद जैसे लोग देखिए वैकुंठ जा सकते हैं, नरक जा सकते, सब जगह जा सकते हैं,
खुली छूट भगवान ने दे रखी। क्यों? उनके अंदर कोई काम वासना नहीं है, उनके अंदर कोई विद्वेषी भावना नहीं है। कृष्ण को छोड़ करके आनंद उठाने के लिए कोई इच्छा नहीं, क्योंकि यही होता है असली धर्म। अपनी स्वतंत्रता को कृष्ण के हवाले करना, ये होता है धर्म। वही छोड़ना है, वही छोड़ना मुश्किल होता है। वास्तव में हम लोग किसी की पूजा नहीं करते, हम लोग किसी की पूजा नहीं करते, हम केवल अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं। हम थोड़ा विचार करके देख सकते हैं, किसी की पूजा नहीं करते हैं, केवल अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं। बचपन में बड़ा माँ बाप के प्रति प्रेम होता है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है माँ बाप रोक टोक लगाते हैं, कहाँ सुनता है, खुद की इच्छा के हिसाब से चलता है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब बड़ी शपथ लेते हैं, पॉलिटिशियन है, शपथ लेते हैं मैं जनता की सेवा करूंगा, ये करूंगा। कहाँ करते हैं? बाद में अपनी इच्छाओं की सेवा करते हैं। हम अपनी केवल इच्छाओं की सेवा करते 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 पूरा जीवन निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मत्सर, इनने ना तो हमको कभी तृप्ति दी जीवन में, और ना कभी शांति दी, और ना कभी संतुष्ट हुए। एक इच्छा करते हैं, दूसरी बड़ी इच्छा आ जाती, एक इच्छा करते हैं और बड़ी इच्छा आ जाती। ऐसा नौकर बनाया हुआ है, बंदर का नाच बना दिया है। भागवत में एक उल्लेख है, मदमत्त बंदर। बंदर वैसे ही उचकता रहता है, कूदता रहता है, नाचता रहता है, उछलता रहता है, एक जगह नहीं रह सकता। अब मान लो आप बंदर को शराब पिला दो तो क्या होगा? बंदर वैसे ही रेस्टलेस है, एक जगह स्थान में नहीं रह सकता। एक बंदर को शराब पिला देंगे तो क्या होगा? वो जिस तरह उत्पात मचाएगा, उस तरह हमारे मन की स्थिति है। मन की बात मान मान के मन की बन गए हम। मन की बात मान रहे हैं ना, मन की बन गए, बंदर बन गए। तो इसीलिए वो बंदरपन से छूट के भगवान के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को रखना धर्म है। देखिए, केवल कर्म धर्म नहीं है, केवल मेहनत करना धर्म नहीं है। मान लीजिए एक बड़ा क्रिकेट मैच हो रहा है, एक क्रिकेटर बहुत परिश्रम करता है, भागता है, रन बनाता है, पूरे स्टेडियम में गूंजकार होती है, उसकी जय जयकार होती है, टीम में सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है। अगले दिन खाली स्टेडियम में जाकर के वो कितना कूदे फादे, चिल्लाए, भागे, उसको कौन मेडल देगा? केवल मेहनत से धर्म नहीं होता है, मेहनत तो गधा भी करता है। हमको मेहनत करना है कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए जब मेहनत करते हैं तब वास्तव में धर्म होता है। जो भगवान ने निर्देश दिए उसके अनुसार यदि चलते हैं ना, तब धर्म होता है। देखो, जो मैं बंदर को शराब पिलाने वाली बात कर रहा था, क्या वो खुद के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएगा उस स्थिति में? क्या वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा उस स्थिति में? ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हम मन की बात अभी तक सुनते आ रहे हैं ना खुद का अच्छा कर पाए ना समाज का अच्छा कर पाए। लेकिन जब हम कृष्ण के चरणों में अपनी मति देते हैं, कृष्ण के अनुसार चलते हैं, तब वास्तव में अपना जीवन को शुद्ध करते हैं, दूसरों के जीवन में परोपकार कर पाते हैं। इसलिए पूर्ण समर्पण भगवान के ऊपर करना परोधर्म है। अहेतु की भक्ति, हेतु भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई बड़े व्यक्ति की आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति टाटा अंबानी घर में नौकरी कर रहा है, और वो टाटा अंबानी के पास जाकर के बोलता है कि क्या आप मुझे खाना देंगे, क्या आप मुझे महीने के एंड में सैलरी देंगे? ये अपमान है, ये उस बड़े व्यक्ति का अपमान है कि उनका नौकर ये सोच रहा है कि उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं। तो हमारे जो भक्ति जीवन में हम आए हैं, भगवान के पास जाकर के हम बोलेंगे, हे भगवान मुझे ये मुश्किल से निकाल दो, ये परेशानी से हटा दो, मुझे स्वस्थ रखना, मुझे, ये वास्तव में भगवान का अपमान है। जो टाटा अंबानी अपने एम्प्लॉइज को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनको अगर वो दुख में नहीं देख सकते तो भगवान कैसे देख सकते? रेलवे भी इतनी गारंटी देती है ना, आपका परिवार जाएगा तो ट्रेन में बैठ सकता है, आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं, एक क्वार्टर मिलेगा, बाद में पेंशन मिलेगी। रेलवे भी इतनी ध्यान रखती है, तो भगवान नहीं रखेंगे? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भी बोलना कि भगवान मैं मुसीबत में मुझे बचाइए, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, नास्तिक होने से अच्छा है, नास्तिक होने से अच्छा है कि
4 तरह के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जिन्हा सुकृत अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वृतश्रवा। 4 तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। कोई परेशानी में है, कोई कुछ अर्थ चाहता है, या कोई जिज्ञासु है, या ज्ञानी है। चारों लोग भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्यों नहीं है? जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। हम खुद देख सकते हैं, हम परेशानी होते कितना हमारा जप उस दिन का कितना अटेंटिव होता है जिस दिन हम परेशानी में होते हैं। लेकिन जब सब ठीक चलता है, फिर एक हाथ में जप चलता है, एक हाथ से मोबाइल चलता है, उस तरह भी होता है। तो इस तरह कठिनाई की मुश्किल के समय में भगवान को याद करना अच्छी बात है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त जीवन मरण में, सुख दुख में एक भाव से भगवान की सेवा करते हैं। भागवत में बताया है, जो नास्तिक है उससे जो शास्त्र जानते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो शास्त्र जानते हैं उनसे भी अच्छे हैं जिनने शास्त्रों को समझा है। एक तो होता है शास्त्र जानना, एक होता है शास्त्र समझना। जैसे कि हमने वो 4 ब्राह्मणों का उदाहरण दिया था, उनने अपने दोस्त को ही काट दिया, तो उस तरह शास्त्र जानने से नहीं मिलेगा। शास्त्र जानने से अच्छा क्या होता है? शास्त्रों को समझना कि क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है। लेकिन उससे भी अच्छा है शास्त्रों का पालन करना। आप शास्त्र जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पालन करने में मुश्किल होती है। दूसरों को भी बोलते हैं, लेकिन पालन करने में मुश्किल होती है। एक बार मैं जगन्नाथपुरी में दिख रहा था, कुछ भक्त गायत्री कर रहे थे। तो जब गायत्री करते हैं तो बोलते नहीं, चुपचाप शांत बैठ के गायत्री पाठ करते। तो सामने कुछ प्रसाद रखा हुआ था, एक गाय आई और उसको खाने लगी। अब उनमें से एक भक्त इशारा करने लगा, गाय गाय गाय। गायत्री में तो बोलते नहीं, वो बोल नहीं पा रहा है। तो दूसरा बोलता है, अरे गाय आ गई, रोको 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 रोको। तो तीसरा भी गायत्री कर रहा है, तो बोलता है, अरे गायत्री करते टाइम क्या बोलते हैं क्या? तो तुम भी तो गायत्री कर रहे हो, तो तुम तो बोल ही रहे हो कि गायत्री करते टाइम बोलते हैं क्या? तो कहने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्र जानना, समझना भी काफी नहीं है, उसको पालन करना भी जरूरी है। और पालन करने के बाद भी चेतना जरूरी है। भागवत में बोला उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी चेतना कितनी शुद्ध हो रही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक ब्राह्मण था, उसके सामने एक वैश्या रहती थी। तो वो जब ब्राह्मण मरा तो यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। तो ब्राह्मण बोलता है कि अरे आपको गलत एड्रेस मिल गया, हम तो ब्राह्मण हैं, पूरा जीवन वैदिक पद्धति से हमने जीवन निकाला है, सामने वो वैश्या है, उसके एड्रेस मिला होगा शायद, उसको लेके जाइए। यमदूत बोलते हैं हमको कभी गलत एड्रेस नहीं मिलता है, हमारा जीपीएस एकदम सही जगह पहुंचाता है, हम लोग आपको ही लेने आए हैं। आपने पूरा जीवन वैदिक संस्कृति के हिसाब से निकाला, लेकिन आपका ध्यान हमेशा था वो वैश्या के ऊपर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा टाइम उधर ध्यान था। और वो वैश्या को लेने यमदूत नहीं, विष्णुदूत आएंगे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर था। देखो कितना महात्मा है, कितना जप करता है, कितना साधन भजन करता है। चेतना जरूरी है। शास्त्रों को जानना, मानना, पालन करना, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी चेतना में कितना फर्क आ रहा है। इसीलिए भक्त लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रों को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पालन करते हैं, और शुद्ध चेतना से भगवान को सेवा करते हैं। अहेतु की उनकी कोई इच्छा नहीं होती, भगवान के साथ उनका कोई बनिए का व्यापार नहीं होता। भगवान ने प्रहलाद महाराज को जब बोला मांगो क्या चाहिए, प्रहलाद बोलते हैं हमको बनिया थोड़ी है, हम बनिया समझाएंगे, आपकी भक्ति इसके लिए थोड़ी की थी कि कुछ चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि हमारे हृदय से मांगने की इच्छा खत्म हो जाए, केवल आपकी सेवा करें, मांगने की इच्छा खत्म हो जाए, और कुछ हम मांगे ना, और कोई चीज के पीछे हम पड़े ना। तो ये प्रहलाद ने भगवान से मांगा, क्योंकि ये जो दास और स्वामी का संबंध है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, इससे श्रेष्ठ कोई संबंध नहीं है। ये दास और स्वामी का जो संबंध है, उसमें जो आनंद है,
ये सेवा का जो आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। आप खुद खाना पका करके खाइए और आप किसी को खिलाइए, 4 आदमी को कुकिंग करके खिलाइए। आप खुद देखेंगे वो खाने में आपको कितना आनंद आया या दूसरे को खिलाने में कितना आनंद आया। ये सेवा का जो आनंद है ना, वो जो करता है वही समझ पाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया है, अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। ये दास बनना, इसको छोटी बात मत मानना। शास्त्र बताते हैं, अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम। ये जो दास नाम मिला है, वैकुंठ दास, ये जो दास नाम मिला है, इसको छोटा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। जो अल्प भाग्य के लोग हैं, जिनका भाग्य नहीं है ज्यादा, उनको भगवान दास नहीं बनाते हैं, खुद की सेवा नहीं देते हैं। ये जो सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए जो लोग को भगवान के प्रति सेवा का भाव है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये स्वल्प करी ना मानियो दास है ना। ये बड़े भाग्य की बात है कि हम भगवान के दास बने, क्योंकि ये श्लोक में बता रहे हैं, ये तो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज हैं। अधोक्षज का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते, इंद्रियों के परे हैं। हमारे फोर्स करके हम भगवान को नहीं जान सकते। ठीक है, आज 4 किताब पढ़ लूंगा, भगवान को जान जाऊंगा। 2 करोड़ नाम जप करूंगा, भगवान सामने प्रकट होना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जब तक दासत्व नहीं है, जब तक भगवान के प्रति धार्मिक भाव नहीं है, तब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा ना, दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, लेकिन क्या सोच रहा था? ये मायावी है, अधोक्षज है भगवान। वो कभी भी ऐसा नहीं, इजीली ऑब्टेनेबल नहीं है। उससे भी बेकार लोग हैं, दुर्योधन से भी बेकार। कम से कम दुर्योधन तो कृष्ण को मायावी मान रहा था। उससे भी बेकार लोग हैं कलयुग के, जो खुद को भगवान बताते हैं। दांत हिल रहे हैं उनके, पूरा शरीर हिल रहा है, जोड़ों में दर्द है, लेकिन भगवान, ऐसे भगवान अपने आप को बताते हैं। एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज फ्लाइट में जा रहे थे और एक व्यक्ति मिल गया उनको जो अपने आप को भगवान बताता था। तो महाराज बैठे थे आयल सीट पे और विंडो सीट पे वो बाबा बैठा था। तो महाराज उसको पूछ रहे थे, भाई क्यों बताते हो अपने आप को भगवान? तो बोलता है, नहीं आपको मालूम नहीं, हमको सिद्ध पुरुष है, भगवान है। तो महाराज ने उससे ज्यादा बातचीत की नहीं। बाद में लंबी फ्लाइट थी, उसको लगा टॉयलेट जाने का, उसको प्रेशर आया। अब महाराज हट ही नहीं रहे, उसको जाने ही नहीं दे रहे। वो बोलता रहे, जाने दो भाई, 1 घंटा हो गया, जाने ही नहीं दे रहे। तो महाराज उसको बोलते हैं, आप भगवान हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है, सूर्य चंद्र आकाश समुद्र सब आपके नियंत्रण में है, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये टॉयलेट कंट्रोल कीजिए। वो जब बस से बाहर हो गया, बोले मुझे जाने दो, नहीं तो यहीं पर कर दूंगा। तो वो बोलते, पहले स्वीकार करो तुम भगवान नहीं, फिर जाने दूंगा। तो जब उसने स्वीकार किया, हाँ हाँ मैं भगवान नहीं हूं, तब महाराज ने उसको जाने दिया। तो इस तरह लोग जो अपने खुद के वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या दावा करते हैं? हम भगवान हैं। देखिए, प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, एक स्थान में कुछ शिष्यों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि प्रभुपाद भगवान है। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, बोले क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं, आपने हमको उद्धार किया, किस स्थिति से उठा के आपने कृष्ण भक्ति दी, आप तो भगवान है। प्रभुपाद बोले, मैं तुम्हारा आज से त्याग करता हूँ, इस्कॉन में तुम लोग बैन। मैं पूरे दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ कृष्ण भगवान है, तुम मेरे शिष्यों की ऐसी बात कर रहे हो। ये होता है शुद्ध भक्त। कृष्ण को भगवान मानना है, कृष्ण की बात मानना है। प्रभुपाद ने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला अपने मन से, केवल कृष्ण की बात मानना है। तो ये अगर हम सिद्धांत को समझ जाएंगे, तो वास्तव में हम भगवान के साथ वो प्रीति संबंध बना पाएंगे। 6 लक्षण होते हैं प्रीति संबंधों के। ददाति, प्रतिगृणाति, गुह्यम अखाति प्रक्षति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधाम प्रीति लक्षणम। 6 लक्षण होते हैं प्रीति बढ़ाने के, संबंध बढ़ाने के, प्रेम बढ़ाने के। तो भगवान की शायद भक्ति हमको करना है, भगवान के साथ संबंध बनाना है, धर्म को पालन करना है,
ये 6 चीजें हमको करनी चाहिए। ददाति, भगवान को अर्पण कीजिए। क्या अर्पण कीजिए? खुद को अर्पण कीजिए। प्रतिगृणाति, जो भगवान अपने जीवन में दे रहे हैं, सुख है दुख है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, जो दे रहे हैं उसको स्वीकार करना सीखिए। गुह्यम अख्याति प्रक्षति, भगवान के सामने जा करके अपना दुख सुख जो है निवेदन करना चाहिए। हम लोग जो वैष्णव गान पढ़ते हैं, हमारे वैष्णव आचार्यों के, कितने सुंदर तरीके से भगवान के पास जाकर के अपनी बात बोलते हैं। कौन सुनेगा हमारी दुनिया में? किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं। थोड़ा बूढ़ा हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ना किसी के पास टाइम है, ना किसी के पास इंटरेस्ट है हमारे। हमको ही लगता है पूरी दुनिया के केंद्र है हम, लेकिन कोई को नहीं पड़ी है हमारी, केवल भगवान हमारी सुनने के लिए बैठे हैं। तो उनको अपना दुखड़ा सुनाना चाहिए। गुह्यम अख्याति प्रक्षति, और उन्होंने जो बोला है गीता भागवत के माध्यम से, वो सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये उनका पत्र है हमारे लिए। कोई बड़ा व्यक्ति, मान लो नरेंद्र मोदी, जगदीश गोविंद प्रभु को पर्सनल लेटर लिखेगा तो कितने प्रेम से पढ़ेंगे उसको। देश का प्रधानमंत्री हमको लेटर लिखा है। ये भगवत गीता है, हमको भगवान का निजी लेटर, निजी पत्र, उसको उसी सावधानी से पढ़ना चाहिए। गुह्यम अख्याति प्रक्षति। और फिर भोंगते भोज्यते चैव, ये तो बहुत ही सरल है। भगवान को भोग लगा के खाइए और भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिए। ये 6 चीजों से प्रेम बढ़ेगा, भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ेगा। क्या? ददाति प्रतिगृणाति, भगवान को अपने आप को समर्पित करना, भगवान के द्वारा जो हमारे जीवन में आ रहा है उसको स्वीकार करना। गुह्यम अख्याति प्रक्षति, भगवान की शिक्षाओं को पढ़ना समझना और अपने दुख सुख जो है भगवान के सामने जाके बोलना, और भगवान को भोग लगा के खाना और भगवान को भोग अर्पित करना और उनका प्रसाद करना। ये करने से हम लोग वास्तविक में परो धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना सिंपल है धर्म। जो लोग बोलते हैं धार्मिक बनना, अरे आपको बड़ा कांड ये करना पड़ेगा, बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, बड़ा हिमालय पे जाना पड़ेगा, 4 धाम यात्रा करना पड़ेगा, कुछ भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में सिंपल यही बात है, नाचो गाओ खाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। कितना सिंपल। भगवान के नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेना है, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना है, भगवान को प्रसाद लगा के खाना है और भगवान की शिक्षाओं का पालन करना है। यही करने से हम भगवत प्रेम तक पहुंच सकते हैं। कितनी प्रैक्टिकल भक्ति है। तो आज हमने चर्चा की क्या धर्म है, और वैकुंठ प्रभु ने बोला है कल भी चर्चा करना है। कल हम चर्चा करेंगे क्या धर्म नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। डुप्लीकेट मॉडल क्या है वो भी जानना जरूरी है। क्या धर्म नहीं है, तो इसीलिए कल हम क्या धर्म नहीं है ये चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा नेक्टेरियन क्लास था। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ सकते हैं, और नहीं तो और किसी को बहुत चीज अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने शास्त्र का जो जानता है, समझता है, और चेतना, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि जो चेतना सबसे फर्स्ट है कि चेतना होनी चाहिए। चेतना होगी तो ही सब फल मिलता है। बाकी समझने से, पालन करने से भी जो अपमान होता है, जो पाप होता है, वो चेतना अपनी अच्छी नहीं रही तो पाप हो सकता है। राइट। थैंक यू ब्रदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।
प्रणाम। मैं बहरन से करे। आपका सेशन में काफी दिन से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया। मेरा रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा क्वेश्चन था, आप शास्त्र प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के बारे में पूछा, कह रही है, तो वो जो सिस्टमेटिक के लिए जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन दे तो अच्छा है मेरे लिए। हाँ, प्रभुपाद की पुस्तक प्रभुपाद ने खुद ने बताए हैं कि सबसे पहले आप प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स, छोटी बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता जब पूर्ण हो जाएगी, ऐसा नहीं कोई भी बीच में से अच्छा लगता है वो पढ़ना, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक, श्लोक बाय श्लोक, शुरू से आखिरी तक। उसके बाद श्रीमद् भागवतम और उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो जब ये पढ़ेंगे, प्रभुपाद बोलते थे आप यदि प्रमाणित गुरु की शरण में गंभीरता से पढ़ेंगे, ये भागवत के पन्नों में कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो ये प्रभुपाद ने अपनी किताबों में लिखा है। तो हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक रोज प्रभुपाद की पुस्तक क्रमबद्ध रूप में पढ़नी चाहिए। शुरू से आप छोटी बुक्स जो प्रभुपाद की हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, कृष्ण की ओर, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं, कितनी सुंदर सुंदर पुस्तक, वो पढ़िए। उसके बाद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज प्रॉपर आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा क्लास देने के लिए। जैसे हम लोग बचपन में छोटे थे तो जब वो मतलब मम्मी गोली खिलाती थी ना, कभी बीमार पड़ते थे तो बड़ी गोली गले में जाता नहीं था, तो मम्मी क्या करती थी, छोटे से गिलास में शरबत घोल के और उसमें गोली डाल के देती तो बहुत इजीली चला जाता था। आप उसी तरीके से बड़ी बड़ी चीजों को जो हम समझ पाए उस तरीके से किस हिसाब से आप मतलब मतलब क्या बोलूं प्रभु जी, वर्ड नहीं है एक्चुअली कि कितनी बड़ी, जैसे आपने वो फ्रीज वाला एग्जांपल बताया कि आप रहते थे तो फ्रीज फ्रेंड का था लेकिन आप लोग भी यूज करते थे, वैसे हमें समझना चाहिए कि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम हमारे लिए भी तो सूर्य उग रहे हैं, चाहे हमारे लिए भी हो रहे हैं। तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा आंसर आपने बता दिया कि वो हमारे लिए नहीं उग रहे हैं, वो साधु पुरुषों के लिए उग रहे हैं। हाँ, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारे भी काम आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एक चीज, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान से अपने सेफ्टी के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था। जैसे भागवत में देखते हैं हम गजेंद्र का देखते हैं, फिर प्रहलाद महाराज को भी जब जब हिरण्यकश्यपु मतलब करता है ऐसा कि उनको मार दिया जाए, तब प्रहलाद महाराज भी भगवान के शरण में जाते हैं। उसके बाद उत्तरा के बारे में प्रभु जी रिसेंटली भागवत पढ़ रहा था, तो उसमें उत्तरा के बारे में कि जब परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा वो बाण छोड़ता है तो उत्तरा भी भगवान के यहाँ दौड़ के जाती है कि मुझे मेरे बच्चे को बताइए, उस हिसाब से। उसके बाद से प्रभु जी अभी जैसे अपने स्कूल में भी कोई महाराज या कोई वरिष्ठ भक्त या फिर कोई भी अगर मतलब क्रिटिकल कंडीशन रहता है तो हम भगवान से यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना था। हाँ, वास्तव में जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, जैसे आप उत्तरा का उदाहरण दे रहे हैं, उत्तरा के सामने उनके सारे अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, सब सक्षम है, लेकिन किसी के पास भी नहीं जा रहे। किसके पास जा रही? कृष्ण के पास। क्योंकि जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, वो स्वतः मुश्किल के समय भगवान के पास ही जाए। लेकिन हमारे आचार्य ने बताया, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में, बहुत सुंदर, कभी हम चर्चा कर सकते हैं, गुरु महाराज बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं इसके ऊपर। बताते हैं कि जब नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास जा रहे थे ये ढूंढने की सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो प्रहलाद के पास भी गए थे। तो प्रहलाद बोलते हैं कि मैं तो भगवान से बहुत सेवाएं ली हैं, मैं बार बार ऐसी कठिनाइयों में फंस जाता था तो भगवान को मुझे आकर के बचाना पड़ता था, तो मैं वास्तव में बड़ा भक्त नहीं हूं, मुझसे बड़ा भक्त है हनुमान, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की है। देखो, एक तो है भगवान से सेवा लेना, एक है भगवान की सेवा करना। तो वहां पर बोले कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त है हनुमान, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की। तो इसीलिए हम लोग अपनी भक्ति जीवन में प्रार्थना करना है, हम कहाँ जाएंगे? प्रार्थना तो भगवान से ही करना है। लेकिन शुद्ध भक्त का लक्षण है
वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। ऐसा नहीं है केवल मुश्किल में ही प्रार्थना करते हैं। कुंती महारानी तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इधर रह जाइए, आप रहेंगे तो हमारा सब कुछ है, आप नहीं रहेंगे तो ये जैसे शरीर मर जाता है तो उसकी इंद्रियों का क्या लाभ होता है जब आत्मा शरीर से चली जाती है, उसी तरह आप चले जाएंगे तो इस राज्य का पाठ हम क्या करेंगे, तो आत्मा बिना शरीर जैसा है। तो ये भक्त का भाव होता है। ऐसा नहीं केवल दुख में ही प्रार्थना करते, सुख में दुख में सब स्थिति में भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त भाव ये रखता है कि मैं कैसे भगवान के लिए सेवा करूं, उस तरह उदाहरण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्लास तो बहुत ही अच्छी थी और कंटिन्यूसली मैं 3-4 दिन से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ। रामायण सेमिनार, फिर वो गुरु का मिशन वाला जो था आपने बताया, सर्विंग गुरु मिशन, उसके बाद फिर आपने जो सर DOT को जो दिया था 2 दिन का सेमिनार, वो भी मैंने पूरा सुन लिया। प्रभु जी, आज आपने जो बताया, जैसे मतलब स्टार्टिंग में आपने जो बोला वो बहुत अच्छा मतलब पॉइंट लगा, जैसे भाई असत्संग छोड़िए यही वैष्णवाचार, मतलब जो असत का जो संग त्याग देता है वही मतलब वैष्णव का आचार है। ये प्रभु एक बहुत अच्छा मतलब पॉइंट लगा, हमें भी हमारे मतलब जीवन में उतारना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा मेरे जीवन में उतारने का। इसके बाद में प्रभु जी आपने बोला कि हम किसी की पूजा नहीं करते, हम वास्तव में अपनी ही इच्छा की पूजा करते हैं। ये मतलब एक पॉइंट बहुत ही बड़ा क्लिक हो गया कि नहीं, एकदम सही है, हम वास्तव में हमारी इच्छाओं की पूजा करते हैं, इसलिए तो हम भगवान को बोलते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, इस तरह से। और वही कि मन की बात मान मान कर हम लोग मंकी बन बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी से जो भी उपस्थित है, आज काफी सारे जन, आज मेरे हिसाब से हम लोग के जूम में फर्स्ट टाइम हाईएस्ट अटेंडेंस था। आई थिंक एट ए टाइम एक बार 44-45 तक लोग गए थे। इट इज मतलब डिंडोली ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात है। काफी कुछ लोग बाहर से भी हैं, ऐसा नहीं, बट स्टिल फिर भी सभी लोगों ने अच्छा प्रयास किया है किसको बुलाने का। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी, जिनको अच्छा लगा हो, आप लोग कल डेफिनेटली अटेंड करें और दूसरों को भी मोटिवेशन दें। तो और प्रभु जी के लिए मतलब स्पेशली मतलब बहुत कितना सुंदर तरीके से आपने समझाया प्रभु जी, जो धर्म हम लोग को किस तरह से, कल जो आपने जो टॉपिक लिया वो तो और भी अच्छा है। एक्चुअली मेरे को लगता है ये ज्यादा जरूरी है कि क्या धर्म नहीं है वो जानना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 जय।